पूर्व विधायक सरफराज अहमद इस्तीफे के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में किया भ्रमण, लोगों से हुए रूबरू। इस्तीफे देने का बताया कारण, बोले मेरे जिस्म में आखिरी बूंद का कतरा भी वो गांडे के लिए है। हर षड्यंत्र का जवाब हमारे पास है कि मेरे जिस्म में आखिरी बूंद तक का जो कतरा है वो गांडे के लिए है और आज भी मैं उस पर कायम हूँ। नए साल की शुरुआत के साथ ही झारखंड की राजनीति ने एक करवट ली है और इन सब के बीच गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरफराज अहमद ने राजनीतिक भूचाल ला खड़ा कर दिया है। सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही अपने मंसूबे को भी जाहिर कर दिया। सरफराज अहमद अपने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों से रूबरू हुए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब क्षेत्र की एक जनता ने इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह एक रणनीति के तहत किया गया है। गांडे विधानसभा मेरी कर्म भूमि है और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। विरोधियों द्वारा रखे जा रहे षड्यंत्र का जवाब देने के लिए यह कदम उठाया गया है। आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री चुना है, लेकिन केंद्र की सत्ताधारी दल उन्हें परेशान करने में लगी है। बेवजह उनका नाम घसीटकर बदनाम इसलिए कर रही है ताकि वह सत्ता को पा सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उनके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और यह भी इसका एक परिणाम है। सर बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके जुबान में यही सर एकाएक क्या हो गया, क्या डिसीजन लिए जो इस्तीफा दे दिए, बस यही जानना हम लोग उत्सुकता है सर। देखिए सर, इतना लोग हमको प्यार मोहब्बत करता है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, तभी ना वो चिंतित है कि विधायक जी क्यों इस्तीफा दिए। अगर वो हमारे पक्ष में या हमसे प्यार मोहब्बत नहीं होता तो उतना फिक्र नहीं करता कि आते हैं लोग, जाते हैं, इस्तीफा देते हैं। लेकिन हमारा हमसे दिली लगाव है और मेरा भी दिली लगाव इस क्षेत्र से है। इस क्षेत्र से मैं सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ हूँ सर। 1980 से पहला चुनाव से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी गांडे से हुई है और ऊपर वाला और अल्लाह इंशाअल्लाह चाहेगा तो मेरा अंत भी राजनीतिक जीवन गांडे ही से ही होगा। जाना तो सबको है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये कभी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि विधायक जी या नेता जी क्यों छोड़ दिए। जब मैंने 12 कहा, कितनी बार सरकार आपके द्वार के बैठक में आप लोगों ने खुद ही सुना है कि मेरे जिस्म में आखिरी बूंद तक का जो कतरा है वो गांडे के लिए है और आज भी मैं उस पर कायम हूँ। ये लागू रहेगा। परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई कि ये कदम उठाना पड़ा और ये कदम बहुत सोच कर, समझ कर, कैलकुलेट करके पॉलिटिकल एक्ट के तहत ये कदम उठाया गया है। ना मैं गांडे को छोड़ने वाला हूँ, ना यहाँ के बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का प्यार मैं यहाँ से नकारने वाला हूँ। मैं जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। जो एक षड्यंत्र रचाई जा रही थी झारखंड सरकार के साथ, एक सेकुलर जमात के साथ, एक सेकुलर गठबंधन की सरकार के साथ, उस षड्यंत्र पे विराम लगाने के लिए कदम हमारे दल ने और हम लोगों ने उठाया है। और आप देख रहे हैं कि आज आलोचना कौन कर रहा है हमारी। कोई आम वर्कर, पार्टी का कार्यकर्ता या जो बेचारे जिनको नहीं जानकारी है वो नहीं कर रहे हैं। मेरी आलोचना, इस कदम की आलोचना वो लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग में कुछ तो कुछ षड्यंत्र था इस राज्य के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ। कौन कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। वो हमारे वोटर हैं क्या? बीजेपी के नेता का बयान आ रहा है, चाहे वो चुनू कांत जी हों, बाबूलाल जी हों, निशिकांत जी हों, लक्ष्मण जी हों, ये लोग हमारे वोटर हैं, हमारे शुभचिंतक हैं क्या?
तो दो तरह के लोग आलोचना कर रहे हैं। एक तो जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और एक जिनकी मंशा है चुनाव लड़ने की आगे, तो वही लोग हमारे आलोचना। जो समझदार हैं, जो राजनीति थोड़ा सा भी समझते हैं, तो वो सैकड़ों मेरे पास मैसेज आया है कि ये सही कदम था। और न केवल अपने क्षेत्र के, इस ज़िले से, दूसरे ज़िले से, इस राज्य के, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से मैसेज आया कि ये कदम बहुत। तो क्या हम राज्य को बीजेपी के हाथ में दे देते हैं? उनके षड्यंत्र का शिकार हम सरकार को बना देते हैं? बिल्कुल नहीं। अब वो देखें अगला कदम। हमने अपनी तैयारी कर ली है कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, आप वो करेंगे तो ये। मेरा पूरा प्लान आउट हमारे दल का नेता को हो चुका है। अब देखें वो क्या करते हैं। इनकी मंशा थी, देखिए हर चीज टाइम पर ही होता है। खुद ही वो बोल रहे हैं कि अगर 1 साल के अंदर हम इस्तीफा करते तो इलेक्शन कमीशन बाद नहीं होता है बाई इलेक्शन कराने के लिए। निशिकांत जी का आया था बयान, आया ना, बाबूलाल जी भी बयान दिए। अभी क्या चल रहा है कि निशिकांत जो बोल रहा है उसको दूसरे दिन बाबूलाल जी वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल उनके बारे में हम क्या बोले, वो जो बोल रहे हैं उस पर हमको बहुत उनकी बातों पे दुख हो रहा है, अफसोस भी आ रहा कि वही बाबूलाल जी हैं जिनको पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो हमारे जो गठबंधन के वो वन ऑफ दी पार्टी थे, उनकी पार्टी, और ये सीट कोरमा सीट से वो चुनाव लड़े थे और हाईएस्ट वोट हम लोगों ने सब मिल करके गांडे विधानसभा से उनको दिया गया था। 91,000 वोट मिला था। और वो बाबूलाल जी आज मेरा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो या उनके लोग, समझ लीजिए। तो मुझे अफसोस होता है उनके हालात पर। और वो कब क्या बोल देंगे, कहाँ क्या बोल देंगे, अजब मैंने सोच का उनके बड़ा हमको चिंता लग रहा कि क्या कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। ये तो आरोप प्रति आरोप हुआ सर। अभी क्या कुछ होने वाला अलग गांडे विधानसभा होने में? वाला है ये तो समय बताएगा। सर लोगों में जो भी होने, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत कैलकुलेटिव गेम हिसाब से हम लोगों ने किया है। अगर हम जो 31 को और 1 को किया है 5-6 के बाद करते तो ये नहीं होता। नहीं, आप समझ के बात। तो अब इशारा काफी है। सही सर। अब जो लोग जो अपना बनाए हुए थे इस प्रदेश को राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना जो बनाए हुए थे, तो वो तो एक विराम हो गया, ठीक है। जब चुनाव ही नहीं लड़ सकता है तो फिर सरकार कैसी। तो नामंजूर करके और इसको राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की मंशा थी इनकी। तो एक विराम लगा। और दूसरी बात है कि जो लोग इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की आगे, तो मैंने एक मौका क्या 2-2 मौका दे दिया उनको। पहले लोकसभा होगा, बाय इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन 24 को लड़े ना भैया। अभी चुनाव मेरी आलोचना कीजिएगा तो आपका प्लस नहीं होगा। आप अपने दामन में झांक करके लोगों को वर्गणना कम कीजिए, दिमाग ज्यादा मत दौड़ाइए। बहुत हिसाब से और संविधान को सामने रख करके कानून के दायरे में हम लोगों ने ये काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। एवरीबडी इज फ्री, यू गो फॉर इलेक्शन। ओके सर। हमारी आलोचना करोगे उससे आपको लाभ नहीं होगा, विस्परिंग कैंपेन करोगे उसको कोई फायदा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला वो मेरे साथ रहेंगे, ठीक है ना।